इस रिप्रेजेंटेशन में एक लार्ज इलास्टिक शीट के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है और सबसे ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट शीट को सबसे ज्यादा डिफॉर्म करता है, जिससे बाकी ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस में तो ये एनालॉजी काफी आसान और इंट्यूटिव लगती है, क्योंकि ये इस चीज को काफी इजीली एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से 4 प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी हाउ। पहली प्रॉब्लम ये है कि इस रिप्रेजेंटेशन में ये इंडिकेट किया गया है दैट द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड on the space time, while in reality the objects are placed inside the space time. Means space time वो फैब्रिक है जो उन्हें कंटेन करता है, और यदि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स शीट की ही तरह 2 डायमेंशनल हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इस रिप्रेजेंटेशन में ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया गया है ग्रेविटी का ही यूज करके, लेकिन ये एक इलॉजिकल एजम्पशन है कि हम स्पेस टाइम के अंदर मौजूद ग्रेविटी को स्पेस टाइम के बाहर मौजूद ग्रेविटी की मदद से एक्सप्लेन करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं, लेकिन एक कर्व्ड स्पेस टाइम ज्योमेट्री में, जिससे हमें ये इल्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए हम 2 चींटियों का उदाहरण ले सकते हैं जो एक स्फीयर के सरफेस पर स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रही हों, लेकिन स्फीयर के कर्वेचर की वजह से वो पोल पर मीट कर जाती हैं। सिमिलरली स्पेस टाइम में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो केवल स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रहे हैं विद इन अ कर्व्ड स्पेस टाइम ज्योमेट्री। लेकिन अभी भी ये इलास्टिक शीट रिप्रेजेंटेशन मिसलीडिंग है, व्हिच ब्रिंग्स अस टू इट्स थर्ड प्रॉब्लम। चूंकि इलास्टिक शीट 2 डायमेंशनल है और ये थर्ड डायमेंशन में बेंड या कर्व हो रहा है, तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि स्पेस टाइम को कर्व होने के लिए एक हायर डायमेंशन की जरूरत होती है। इसीलिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि इस शीट को साइड से ना देखकर टॉप से देखा जाए, जिसमें स्पेस टाइम ग्रिड क्लियरली विजिबल हो, और इसी की मदद से हम अपने इलुस्ट्रेशन में अपने 3 डायमेंशनल स्पेस को रिस्टोर कर सकते हैं।